हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एटी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एटी लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज कैट में आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी के रिगार्डिंग केस था। तो उसी के रिगार्डिंग आज कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, किसके पक्ष में फैसला दिया है, क्या आईटीआई वालों को एलिजिबल किया है या 10th वालों को एलिजिबल किया है या फिर दोनों को एलिजिबल किया है, आखिर रेलवे का एग्ज़ाम 17 नवंबर से ही होगा या फिर डेट आगे एक्सटेंड होगी, इन्हीं सब को लेकर आज के इस वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। अगर आप चैनल को पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलते हैं अपने वीडियो। फ्रेंड्स, अगर बात करें आज की डेट की, तो आज है आपकी 4 नवंबर और आज आपकी जो डेट लगी थी वो कैट में लगी हुई थी। इसमें आज लगभग 1.25 से 1.5 घंटे आपकी हियरिंग चली है। इससे पहले फ्रेंड्स, आपकी एक सुनवाई हो चुकी थी जहां सबको लग रहा था कि शायद आज हियरिंग कंप्लीट हो जाए। उस दिन भी 1.5 घंटे चली थी और 31 अक्टूबर को आपकी वो सुनवाई चली थी, लेकिन उसमें भी कोई फैसला निकल कर नहीं आया था। उस दिन कोर्ट ने रेलवे से ये कहा था कि आप हमें वो नोटिफिकेशन दिखाइए जिसमें आपने ये मेंशन किया हो कि आपने जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, आपने तभी जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताया है। तो उस दिन रेलवे ने कहा था हमें आप नेक्स्ट डेट दीजिए तो हम आपको बताएंगे या फिर जो भी प्रूफ है वो दिखा देंगे कि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कब घोषित किया है, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आई थी, शॉर्ट नोटिफिकेशन कब आई थी। ये सारी बात को लेकर आज की डेट रखी गई थी। फ्रेंड्स, आज जो कैट के जज साहब थे उन्होंने एक प्रश्न आईटीआई के वकील से पूछा कि आप हमें ये बताइए, जब क्वालिफिकेशन को 10th रखा गया है तो आपको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि 10th जब रखा गया है तो ऐसा तो है नहीं कि रेलवे ने आपको बाहर कर दिया है, आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आपका अधिकार का हनन हो गया है, ऐसा तो नहीं है। एलिजिबल तो है आप अप्लाई करने के लिए। फिर ऐसा क्या है कि आपको ये लगता है कि रेलवे ने गलत किया है। और वहीं उन्होंने एक प्रश्न रेलवे के वकील से पूछा कि आप हमें ये बताइए कि जब आपने आईटीआई करने के लिए कहा था, आपने हाई स्कूल क्यों किया, आखिर आपने किस प्रोसेस के तहत हाई स्कूल रखा है और आपने जो इसमें मेंशन किया हुआ है हाई स्कूल, वो आपने किस डेट को किया हुआ था। तो रेलवे ने उन्होंने दिखाया पूरा अपना एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन वगैरह कि ये इस डेट को है, इस डेट को वैकेंसी आई थी, इस डेट को था, और हमने जब डिटेलेड नोटिफिकेशन निकाली थी तभी हमने हाई स्कूल रखा था। यानी हमने वैकेंसी की जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है डिटेलेड नोटिफिकेशन से, उससे पहले हमने कोई ऐसा नोटिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए नहीं निकाला था कि इसी में आपको ये कुछ और, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए या कुछ और चाहिए। तो जैसे आपने जब आईटीआई वाले से पूछा कि आप हमें बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने कहा सर हमारी मेन प्रॉब्लम यही है कि रेलवे ने पहले आईटीआई कहा और उसके बाद इसको 10th बेस पे कर दिया है और हमारी कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स, आज एक केस में एक बात और निकल सामने आई कि जिन भी एप्लीकेंट के बारे में बताया जा रहा था कि ये एप्लीकेंट कोर्ट रूम में जाते हैं या फिर ये इन्हीं के द्वारा केस किया गया है, वो एप्लीकेंट कोर्ट में मौजूद नहीं थे और उनके नाम में भी कुछ मिस्टेक थी जिसका एफिडेविट आईटीआई के वकील ने लगाने के लिए कहा था। तो ये तो बात उनकी रही, वहाँ पे भी एक माइनस पॉइंट रहा आज आईटीआई वालों के लिए। बात करें फ्रेंड्स अगर ओवरऑल आज के केस की, तो ओवरऑल में दोस्तों यही निकल कर आया है कि जहां पे हमें एक तरफ जज साहब का रुख कहीं ना कहीं 10th वालों के पक्ष में देखने को मिल रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि अगर 10th को हम एलिजिबल करते हैं तो उसमें आईटीआई भी एलिजिबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये तो रही बात आपकी कि कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं एलिजिबल होगा, ये तो देखने वाली बात होगी कि आईटीआई एलिजिबल होगा या फिर 10th एलिजिबल होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज हुआ ही क्या, क्योंकि एक डेट तो हमको 31 अक्टूबर को भी देखने को मिली थी और एक डेट हमें आज की मिली, उस दिन भी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं मिला था और आज की डेट में भी हमें अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट आप लोग को देखने को नहीं मिला होगा। फ्रेंड्स, हुआ ये है कि आज की जो हियरिंग हुई है उसमें केस को रिजर्व कर लिया गया है, यानी कि इसका फैसला अब रिजर्व हो गया है और अब इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, बल्कि अब इसका डायरेक्टली वर्डिक्ट आएगा और उस वर्डिक्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि फैसला क्या आया हुआ है। फ्रेंड्स, जैसा कि आज 5 केस लगे हुए थे कैट में और उन्हीं की हियरिंग हो रही थी। जो ग्रुप डी की हियरिंग थी वो 5th नंबर पर थी। तो उसमें यह हुआ कि जब हमारी सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई लगभग ये मान चलिए 4:15 से 4:30 के बीच में शुरू हो गई थी। 5 बजे कैट कोर्ट बंद होने का समय है। हालांकि जब कोई केस ऐसा होता है कि जिसकी सुनवाई आज कंप्लीट हो सकती है और उसका फैसला भी आज देना जरूरी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो जज साहब होते हैं वो कोर्ट के टाइम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसी को देखते हुए आज जो ग्रुप डी का केस था वो 5 बजे से भी ज़्यादा समय तक देखने को मिला था और फिर उसके बाद जब केस की हियरिंग कंप्लीट हुई तो उसमें जो जज साहब हैं उन्होंने अपने वर्डिक्ट को रिजर्व रख लिया। तो जब रिजर्व हो गया तो अब देखने वाली बात ये हो रही है कि इसका फैसला कब आएगा कब नहीं आएगा। तो ये मान के चलिए फ्रेंड्स, इसका फैसला आपको
हमें इस वीक में ही देखने को मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसका फैसला आपको कल देखने को मिल जाए, यानी 5 को, 6 को, 7 को, 8 को। इन डेट के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये फ्रेंड्स ये पॉसिबल है कि इसी डेट में आपको देखने को मिलेगा। इसका वर्डिक्ट जो भी होगा वो कैट की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, तो हम उसे आपको बता देंगे कि आखिर कब आ रहा है और क्या आया हुआ है। ये तो रही बात आपके केस की। फ्रेंड्स, आज आपको एक नोटिफिकेशन भी देखने को मिली होगी ग्रुप डी के रिगार्डिंग, जिसमें ये बताया जा रहा था कि आपकी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है और वो जनवरी में कर दिया गया है। फ्रेंड्स, उसके रिगार्डिंग आपको बता दूं कि अभी आरआरबी की किसी वेबसाइट पर ऐसी कोई नोटिस देखने को नहीं मिली है और ना ही रेलवे की किसी अधिकारी ने या किसी कर्मचारी ने ऐसा कुछ ऑफिशियली बयान दिया है। तो फ्रेंड्स, इस बिहाफ पे अगर हम बात करें तो जब अभी किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई नोटिस नहीं है तो ये नोटिस क्लियरली फेक मानी जा रही है और ये क्लियर है कि अभी ऐसी कोई नोटिस नहीं आई है। हालांकि अगर हम बात करें कि क्या हो सकता है, तो फ्रेंड्स, अगर वर्डिक्ट आपका 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाए तो ये मान के चलिए कि आपकी मैक्सिमम ऑफ पॉसिबिलिटीज यही हैं कि आपका पेपर 17 नवंबर से ही स्टार्ट होगा। और फ्रेंड्स, अगर वर्डिक्ट में किसी एक पक्ष की तरफ जाता है, जैसे केवल उन्होंने आईटीआई कर दिया, तो रेलवे को अपनी डेट को एक्सटेंड करना होगा एग्जाम की, क्योंकि उन्होंने जो तैयारी की है वो 10+2 के बेस पे नहीं और ना ही आईटीआई के बेस पे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10th के बेस पे कर रखी है। इसलिए उन्होंने उस हिसाब से सेंटर बुक किया है, उस हिसाब से उन्होंने और भी चीज़ें जो भी प्रोसेसिंग उन्हें करना था उन्होंने वो किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम बात करें तो लगभग ये तय मानिए कि आपका पेपर कुछ दिन के लिए तो एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो नेक्स्ट ईयर चला जाए। हालांकि इसके वर्डिक्ट पर ही हमें लास्ट ध्यान देखना होगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसका लास्ट वर्डिक्ट क्या होता है, किसके पक्ष में फैसला आता है। उन सभी फैसलों के बारे में जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। फ्रेंड्स, टेलीग्राम के साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप और आर टाइप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको कमेंट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन रहेगी, आप वहां से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।